हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टिक रीड। तो आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 5 के लिए 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक की टैरो रीडिंग। यानी कि अगर आप किसी भी मंथ की 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं तो आप मूलांक 5 हैं। इफ़ यू आर बॉर्न ऑन द 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ यू आर मूलांक 5। तो देख लेते हैं मूलांक 5 के लिए 10 से 20 फरवरी तक का टाइम पीरियड कैसे रहने वाला है। मूलांक 5 वालों जल्दी से कमेंट सेक्शन में मूलांक 5 या फिर सिर्फ नंबर 5 लिख के भेज दीजिए ताकि आप इस एनर्जी के साथ अलाइन कर सकें। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं सेम नाम से हूँ, मिस्टिक रीड। मूलांक 5 जैसे ही रीडिंग स्टार्ट हो रही है, पहला कार्ड आपकी वाइब्रेशन को ही पकड़ लेता है, विच इज़ वेरी नाइस। रीडिंग आपकी वाइब्रेशन पे हो रही है, वेरी गुड फॉर यू। तो मूलांक 5 की शुरुआत हुई यहाँ और 5 नंबर की एनर्जी भी आ गई, विच इज़ 5 ऑफ कप्स। सो ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो फेज है तुम्हारे लिए काफ़ी पर्सनल और रेलिवेंट होने वाला है। तो अभी आपके अंदर कुछ इमोशनल हैवीनेस चल रही होगी या किसी चीज़ का रिग्रेट या ये फीलिंग कि मैंने सोचा इसको इस तरह से था लेकिन ये उस तरह से पूरा नहीं हो पाया। सो ये सैडनेस जो है इससे बाहर से ज़्यादा अंदर चल रही है, लोगों को शायद पता भी ना हो, बट इनसाइड यू आर जगलिंग विद ऑल दीज फीलिंग्स। इसके बाद एक एनर्जी थोड़ी लाइटर भी होती है जिसमें स्टेबिलिटी और कंफर्ट का थॉट आता है। आप चाहते हो कि लाइफ ना थोड़ी सेटल हो, थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो। चाहे आप खुद नेचुरली रेस्टलेस हैं लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि सेटलमेंट चाहिए मुझे, क्योंकि मर्करी इज ऑलवेज द फास्टेस्ट प्लैनेट, इट्स रेस्टलेस बट स्टिल ओके एनीवेज। पर यहीं पे एक क्वेश्चन भी मैं आपको कह सकती हूँ कि किसी सिचुएशन में क्लैरिटी जो है वो मिसिंग हो सकती है। तो जब तक आपको हाफ ट्रूथ पता तब तक आगे मत बढ़ो। या तो कोई पूरी तरह से आपसे सच नहीं बोल रहा है, या आप खुद सब कुछ ओपनली देखना जो है वो अवॉइड कर रहे हो, मतलब दिख रहा है पर आप अवॉइड कर रहे हो। कोई पास का एक कनेक्शन या मेमोरी जो है वो ट्रिगर हो रही है ना। पर ये जो फोकस है ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता है। तो आप काम में बिजी हो जाते हो, अपने गोल्स पे ध्यान लगाने लगते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रेस भी दिखती है। लोगों के साथ काम करना, कोलैबोरेट करना या सपोर्ट लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फेज में कम्युनिकेशन और आइडियाज़ जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा और करने के लिए भी तुम ज़्यादा एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट फील करोगे, विच इज़ नेचुरल फॉर मूलांक 5 पीपल, है ना। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू गाइस। तो धीरे धीरे आप बाउंड्री सेट करना जो है वो स्टार्ट करते हो। इमोशनल नहीं, लॉजिकल एक आप अप्रोच लेके चलते हो और आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं। यहाँ पे लीडरशिप और अथॉरिटी की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अपनी बात पे खड़े होते हो, चाहे सब अग्री करें या ना करें, यू डोंट केयर। एंड यूनिवर्स यहाँ पे फेयरनेस का आपको एक लेसन लेके आता, ठीक है। एक पॉज भी मैं एट द एंड ऑफ द 10 डेज कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो आपको लग सकती हैं। एक सिचुएशन को आपने अलग नज़रिए से देखना आप पसंद करेंगे। जो चीज़ें पहले आपको अट्रैक्टिव लग रही थी वो थोड़ा आपसे डिस्टेंट आपको लगेंगी, कि यू में फील की एक इम्पॉर्टेंट चॉइस जो है वो आपके सामने आएगी। एंड आप क्लैरिटी चाहते हैं या कन्फ्यूजन। तो ओवरऑल अगर मैं पूरी बात करूँ तो ये आपको इमोशनल मेच्योरिटी, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। जय मां काली, टेक केयर।